नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। मैं इस समय कन्नौज में हूं और कन्नौज लोकसभा सीट इसलिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है क्योंकि यहां से अखिलेश यादव खुद लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और उनके जो खिलाफ हैं, उनके विपरीत में वो सुब्रत पाठक जो है वो चुनाव मैदान में है। कन्नौज की लोकसभा सीट बहुत ज़्यादा मायने रखती है और कन्नौज जो सीट है इस पर जो है 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो ये सीट जो है समाजवादी पार्टी से जो है भाजपा ने वापस ले ली थी। भाजपा ने छीन लिया था ये सीट और अब इस सीट पर किस तरीके के समीकरण हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। किस तरीके की चीजें हैं, क्या है यहाँ कन्नौज में, क्या लग रहा है दादा यहाँ पर कन्नौज में कैसी तैयारी और किस तरीके का यहाँ पर समीकरण बनना है इस बार चुनाव में? अभी तो फिलहाल में दोनों पार्टियां अपने जोर शोर में लगी हुई हैं, लेकिन अब देखो भाई किस पर क्या हो। हाँ, अब उम्मीद तो टक्कर तो दोनों पार्टियों की है। सपा भी है अपनी जगह पर मजबूत स्थिति में और भाजपा भी मजबूत स्थिति में, क्योंकि वर्तमान में सुब्रत पाठक जी हैं वहाँ सांसद। अब क्या होता है ये तो नतीजा है तभी मालूम होगा। 2019 में यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी का ये गढ़ कहा जाता है, लेकिन 2019 में जो है वो भाजपा ने इस गढ़ को समाजवादी पार्टी से छीन लिया था। लेकिन यहाँ पर कन्नौज में ठठिया में मंडी से लेके इत्र पार्क से लेके और भी कई सारी चीजें हैं। यहाँ पर बर्ड सेंचुरी से लेके बहुत सारी चीजें अखिलेश ने करवाई, कुछ काम बंद भी पड़ गए। तो 5 साल से सुब्रत पाठक यहाँ सांसद हैं, कितना काम हुआ है जिले में कन्नौज में? इनकी तरफ कोई काम नहीं हुआ जो कुछ अखिलेश जी की तरफ से हुआ है, इनकी तरफ कोई काम नहीं हुआ। 5 साल में विकास कार्य के नाम से कुछ भी काम नहीं हुआ और जो विकास अखिलेश जी ने किया है वो कोई नहीं दे पाएगा। यहाँ कन्नौज जिले का विकास की बात तो कही जाए तो नंबर 1 में अखिलेश जी है बस। तो 2019 में क्या कन्नौज वालों से गलती हो गई क्या? नहीं, गलती नहीं, वो मोदी लहर थी। मोदी लहर की वजह से, सब मोदी जी की वजह से सब बीजेपी। अब वो समझ गए बात कि विकास तो हुआ नहीं कुछ, इससे अखिलेश ही बढ़िया है। अब अखिलेश की जो बिरादरी के लोग हैं, यादव लोग, वो गुंडागर्दी करते हैं, इसलिए अखिलेश डिबेट खा जाते हैं। गुंडागर्दी करते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा गुंडागर्दी करते हैं। हाँ। उन्हीं की बिरादरी के लोग करते हैं ज्यादातर। अच्छा, और कोई नहीं करता। नहीं तो आपने बोला कि 2019 में मोदी लहर थी इस वजह से वो जीत गए, तो क्या इस बार मोदी लहर अब नहीं है? अब है तो, लेकिन इसको विकास नहीं हुआ है कन्नौज में। हाँ, तो लहर लेके क्या करेंगे? लहर लेके क्या करेंगे? हाँ। भाई जब कोई विकास कार्य नहीं है, हमें तो, हम लोग को देहात की जनता को तो कुछ विकास चाहिए, लेकिन विकास कुछ हुआ नहीं गांव अच्छा, आपने देहात की जनता के लिए बोला, तो गांव में जो है, मैं ज्यादातर अभी बहुत सारी जगहों पे गया हूँ, गांव में एक सबसे बड़ा जो मुद्दा इस समय है, बाकी सब किनारे महंगाई, बेरोजगारी और ये सब किनारे हो जाता है, लेकिन गांव में किसान की सबसे बड़ी पूंजी जो है उसका खेत होता है। खेत सुरक्षित है कि सब सार खाए डालते हैं? खेत तो सुरक्षित है, लेकिन उसमें तार लगा के अपना सुरक्षित रखते हैं। हाँ। उनकी देखभाल सुबह शाम करनी पड़ती है, तब सुरक्षित है। बाप खेत संभाले और बच्चे नौकरी संभाले, खतरे में दोनों है। दोनों खतरे में है, दोनों खतरे में। सर्दियों में सुबह शाम उनकी गाय मारो, सांड मारो, हाँ, सब खेत चल जाते हैं, क्या करें बताओ। अच्छा, अब गाय है, उनको अधिक मारना भी बेकार है। गाय को माता कहते हैं भाजपा वाले, और पता लगता कहीं मुकदमा भी करा दिया ऊपर से। सही है, आपकी बात सही है। हाँ, गाय के मर गए तो फिर और हिंदू धर्म के लिए कलंक बन जाएगा, पाप लगेगा गौ हत्या का। नहीं, गाय को एकदम भाई मारो वारो नहीं, ये है कि भगाओगा, भगा दीजिए, वो अपने खेत से निकाल दीजिए बस। जाओ कहीं भी, दूसरे खेत में चली जाए, कहीं भी जाओ, हमारे खेत से जाओ, कहीं भी जाओ। तो अच्छा, दूसरा ये चीज है, और गांव में और मतलब एक तो खेत वाला इशू हो गया, ये एक बहुत कॉमन मुद्दा है कि गांव में किसान इस बार बड़ा दुखी है कि खेत जो है चढ़ जा रहे हैं। बाकी और गांव में और क्या चीजें हैं, समस्याएं, मुद्दे क्या? पाठक जी ने यहाँ कुछ काम वाम करवाया है भाजपा के? पाठक जी ने कुछ नहीं कराया, घूमने तक नहीं आए। पाठक जी 5 साल यहाँ घूमने तक भी नहीं आए, तो फिर कैसे जनता उनको याद करे? अच्छा, दूसरा ये चीज है, भाजपा ओबीसी का बड़ा गाना गाती है कि कहती है ओबीसी वोटर है जो वो सब भाजपा का है, तो ऐसा है क्या यहाँ कन्नौज में सब ओबीसी जितना वोटर है, यादव लोधी कुछ भाजपा की तरफ जा रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं, यादव समाज वो सपा का वोट है। लोधी समाज पहले वोट देता था बीजेपी में, अब की बार कुछ ऐसे मतभेद हो गए हैं जिससे भड़क रहा है लोधी समाज है। तो लोधी समाज गुस्सा का है इस बार भाजपा से? अब गुस्सा का कुछ ऐसे पकड़ बन गए हैं, जैसे पाठक जी ने कहा कि हम लोधियों को तो खरीद लेंगे। खरीद लेंगे? किसी समाज को ऐसे कैसे खरीद लेंगे? वही तो बात है, कैसे खरीद लेंगे?
तो क्या बिक जाते हैं क्या यहाँ के लोग, ऐसा कुछ? अब पता नहीं भाई कौन हाँ। बिकता है क्या होता है, हम तो क्या हम बताएं, हमको तो कभी कुछ बात हुई नहीं इनसे। तो उनसे ये जनता ने पूछा नहीं कि कितने लोगों को अब तक खरीद चुके हो? नहीं, जनता ने किसी ने हम्म। बड़े बड़े नेता जो है, जो विधायक हैं या जिला पंचायत सदस्य हैं, ब्लॉक प्रमुख बनते हैं, मतलब वो समाज के नेताओं को कह रहे होंगे खरीद लेंगे, वो जनता भी उनके साथ आ जाएगी, लोधी समाज। बस 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 बस। वैसे लोधी समाज के इस बार मन में क्या है यहाँ पर कन्नौज में? अब सबके मन की तो विचार कहने तक नहीं, ज्यादातर मेजोरिटी मतलब। ज्यादातर अब की बार वोट कम मिलेगा बीजेपी को, अच्छा, कम मिलेगा, अखिलेश की लहर है यहाँ पर। अखिलेश की लहर है। अच्छा। अच्छा, दूसरा ये चीज है, अखिलेश ने यहाँ पर जैसे इत्र पार्क वगैरह बनवाया है, बर्ड सेंचुरी वगैरह बनी है, बाकी मंडी बनवाई है, सौर ऊर्जा प्लांट बनवाया है। तो सुब्रत पाठक जो है भाजपा के सांसद हैं, भाजपा की सरकार भी है, डबल इंजन है। हाँ। तो उस तरीके से जिले में कुछ काम हुआ है कि नहीं कन्नौज में? जिले में ऐसा ही कुछ, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कुछ काम। हम्म, जो अखिलेश जी ने काम कराया है, उनके आगे कन्नौज में भाजपा की सरकार जीरो है। तो कन्नौज में अखिलेश यादव की 2000 जब 12 से 17 वाली सरकार थी तो बहुत बढ़िया काम यहाँ पर हुए हैं। देखो, चुनाव निशान सपा का साइकिल है, ये लोग साइकिल वाले हैं, साइकिल से जा रहे हैं। इनसे पहले बात कर लिया जाए, कन्नौज में यहाँ पर क्या लग रहा है, लहर किसकी है इस बार? इस बार लहर तो सपा की है, सपा की लहर है एकदम। एकदम। अच्छा, दूसरा ये चीज है, 5 साल से भाजपा के सांसद हैं सुब्रत पाठक, कुछ काम वाम करवाया कि नहीं? ना हमारे गाँव कुछ ये ट्रांसफार्मर रखा है, ये लाइट कम आ रही है, थ्रेसर का ट्रांसफार्मर है, 6 ट्यूबवेल चल रहे हैं इससे, और यहाँ होना चाहिए 100 का, और ट्यूबवेल चल नहीं पाते हैं सारे एक साथ में। अखिलेश के समय में यहाँ खूब बिजली मिलती थी, तो अब तो बिजली उसका पूरी बिजली तो नहीं मिलती थी 24 घंटा, लेकिन बिजली उसका नियम ये था कि सुबह 11 बजे लाइट आएगी तो फिर सुबह 5 बजे लाइट जाएगी, इससे पहले लाइट जाएगी नहीं। अच्छा। तो उसमें जो खेती बाड़ी का काम होता था तो लोग 10-11 बजे तक करके आ जाते थे, आराम करते थे घर में। और सांड आड़ तो गाय है तो मान लो हमेशा जो है ढीली रहती थी, मगर सांड जो है नहीं रहते थे, वो भी है इस टाइम। अब आपको हम दिखाएं, हम सड़क उसके उस तरफ मक्का नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? वो सांड रहने नहीं देते उसको, मान लो रात दिन में तो रखा लेंगे, रात में नहीं रखा पाएंगे। किसान बहुत ज्यादा परेशान है। परेशान है। अब तार आर लगाते हैं तो कहीं जंगली जानवर भी हो तो कभी फंस जाते, कभी कभी तो मर भी जाते हैं, तो मजबूरी सामने है तार आर लगाने, क्या करें फिर। तो इस बार क्या है, सुब्रत पाठक की मतलब जीत जो है वो दोहराएंगे या फिर विदाई है यहाँ से? अब वो तो समय बताएगा, क्योंकि वो भी मान लो चुनाव पिछली बार जीते थे अच्छे वोटों से, और अखिलेश तो मान लो हमेशा ही जीतते रहे। वो पिछली बार वो एको बार यहाँ कन्नौज से हारे ही नहीं। अखिलेश जी कभी कन्नौज से नहीं हारे। 3 बार सांसद रहने लगा। हाँ, 3 बार सांसद। पिछली बार उनकी मैडम थी तो वो हार गई थी, मगर वो नहीं खड़े हुए थे। जब तक वो खड़े हुए तब तक वो जीतते रहे। कन्नौज को हमेशा जो है यहाँ की जनता ने जो है चुनाव हमेशा जिताया है। कन्नौज जो है समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है, लेकिन उसके बदले में अखिलेश यादव ने यहाँ काम भी करके दिखाया है। ऐसे ही नहीं, वो यहाँ की जनता के दिल में है। सांसद जी पाठक जी को कभी देखे हो क्यों कि नहीं 5 साल में? ना ये तो आए ना है? हेन कहूँ ना यार। तो क्या इस गांव में पंडित जी लोग नहीं है क्या? एक ही जात है सब, एक है। नहीं, तो यहाँ पर क्या सांसद जी ध्यान है, लोधी जो वोटर है वो तो भाजपा वोटर कहा जाता है। कहीं तो जाते आदमी मजबूरी हो जाते। तो क्या यहाँ आए नहीं हाल चाल लेने? हाँ, कतई नहीं आए, जब से चुनाव हो तब से देखने नहीं आए। हाँ। तो क्या है इस बार गांव के लोगों ने फिर क्या ठाना है, क्या सोचा है? अब जो ठाना है का आप देखो का वो चुनाव हो रह गए 2-4 दिन, देखो का हो तो स्थिति। हाँ। तो काम वाम कुछ हुआ ही नहीं? डबल 2 इंजन चल रहे हैं, एक इंजन यूपी में चल रहा है, एक दिल्ली में चल रहा है। काम देखी हम तो शकल नहीं देखी, जब कोल्ड है तब नहीं ना। हाँ, ठीक है। तो कन्नौज में जो है फिलहाल यहाँ पर चीजें जो हैं बहुत अलग हैं। यहाँ से खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। कन्नौज से वो 3 बार यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं। डिम्पल यादव 2019 में हार गई थी मोदी लहर में, लेकिन इस बार जो है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। जनता कई बार खुलकर बोलती है, कई बार उसके मन में भी कुछ चीजें होती हैं, लेकिन जो है लोग कह रहे हैं कि कन्नौज को अखिलेश यादव ने एक पहचान दिलाई। यहाँ पर कई सारे विकास के काम भी हुए हैं। देखना है कि अभी जो कन्नौज में यहाँ पर वोटिंग होती है, 4 जून को नतीजे आएंगे, उसके बाद यहाँ की जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाती है। सुब्रत पाठक अपनी विक्ट्री जो है वो दोहराते हैं या फिर कन्नौज में फिर से अखिलेश यादव यहाँ के सांसद बनेंगे। आपसे अपील है, एक भारत को शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।